हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चेनमिंग फा से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई ऐसा बिहेव करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी भी बिहेव नहीं किया था। तो फा बोलती है बट उन्होंने मुझे बोटान क्यों बोला। तो चेनमिंग बताता है क्योंकि भाई ने सोचा कि तुम बोटान हो। बोटान वही है जिसका लवर से भाई बहुत ज्यादा हेट करता था, इसलिए उन्हें लगा होगा कि वो तुमसे रिवेंज ले। और मैं यहाँ पर आज तुम्हें अपने भाई की ये कंडीशन दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि देखो मेरे भाई की हालत कैसी हो गई, और ये सब डैनियल ने किया है मेरे भाई के साथ। हम लोग दोनों पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट उसने मेरे पापा को मार दिया और मेरे भाई की ऐसी हालत कर दी। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं डैनियल के पीछे क्यों पड़ा हुआ और उसको क्यों मारना चाहता हूँ। तो फा बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारे पापा को और तुम्हारे भाई की हालत डैनियल ने ही की है। तो चेनमिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसने ही मारा है मेरे पापा को। उसने इसलिए मारा है क्योंकि व्हाइट ड्रैगन गैंग को वो गोल्डन ड्रैगन गैंग में शामिल करना चाहता था, बट हम ये नहीं चाहते थे। तो फा बोलती है अच्छा, तो तुमने उस नोटबुक में जो 2 लटकते हुए इंसान की पिक्चर बनाई थी वो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई थे। तो चेनमिंग बोलता है कि हाँ, और मुझे पता है डैनियल अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिससे प्यार करता है वो उसकी भी कत्ल कर सकता है। तो फा बोलती है कि इसका मतलब क्या है। चेनमिंग बोलता है डैनियल ने ही अपने प्यार बोटान को मारा था, जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। पहले वो बोला करता था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट देखो उसने ही प्यार को मार दिया। तो फा बोलती है कि बट उसने ऐसा क्यों किया। तो चेनमिंग बोलता है क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि वो गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर बनने के लायक है, और मुझे पता है डैनियल अभी तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे लाइफ के साथ ही खिलवाड़ करने के लिए आया है, क्योंकि तुम बिल्कुल बोटान जैसी दिखती हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत भी बोटान जैसी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम डैनियल से दूर रहो, अगर तुम अपनी हालत बोटान जैसी करना नहीं चाहती हो तो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा अपने फ्रेंड्स के घर आती है और उन लोग वो बोलती है कि मैं आज तुम लोग के यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मैं रात का बस लेकर के घर जाऊं। उसके बाद फा की जो फ्रेंड रहती है वो बोलती है कि तुमने चेनमिंग को क्यों नहीं बोला कि वो तुम्हें यहाँ ड्रॉप कर दे। तो फा बोलती है कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो उसकी फ्रेंड पूछती है तो बताओ ये चेनमिंग है कौन, तुमने जो फोटो भेजा था उसमें तो वो भी हैंडसम दिख रहा है, कहीं वो भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। तो फा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने कंपनी से रिजाइन मार के उसके साथ काम करूं, और वो नहीं चाहता कि मैं डैनियल के पास भी रहूं। उसके बाद वो सारा स्टोरी बताती है। तो उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है कि क्या डैनियल ने बोटान को मारा है। तो फा बोलती है कि मुझे ये सब नहीं पता, बट चेनमिंग ने ऐसा बोला है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इन सब से मेरा क्या लेना देना है। उसकी फ्रेंड बोलती है फा की कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चेनमिंग के बात पे भरोसा करना चाहिए। अचानक से वो तुम्हारे पास आता है और तुम्हें काम ऑफर करता है और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम चेनमिंग पे भरोसा कर सकती हो। मुझे तो नहीं लग रहा है। फा बोलती है कि उसने मुझे जो काम ऑफर किया है वो बहुत रिस्की है, उसके भाई की कंडीशन अभी सही नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं उसके भाई के लिए काम करूं। तो फा की फ्रेंड बोलती है अगर तुम्हें रिस्की लग रहा है तो तुम ये काम मत करो। तो फा बोलती है बट मुझे उसके भाई के ऊपर भी दया आ रही है, अभी मेरे घर में भी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं उसके साथ काम करती हूँ तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, इससे मेरे घर की कंडीशन भी सही हो जाएगी और मेरे मम्मी पापा को भी ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा। तो जैसे ही फा की फ्रेंड कुछ बोलने जाती है तो उसकी दूसरी फ्रेंड जो रहती है वो उसे रोक देती है और बोलती है कि उसे अपने डिसीजन खुद लेने दो, और वो फा को बोलती है कि फा तुम जो भी चूज करोगे वो तुम्हारे लिए ही सही होगा, इसलिए तुम खुद से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा की फ्रेंड वो कॉल करती है डैनियल को, तो उसका कॉल लगता है डैनियल का जो राइट हैंड रहता है उसके पास। तो वो बोलती है कि मैं डैनियल से बात करना चाहती हूँ, और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम P5 है। तो उसका मेंबर बोलता है कि बोलो तुमने क्यों कॉल किया है। P5 बोलती है कि मुझे डैनियल से बात करना, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। तो डैनियल का मेंबर बोलता है कि बॉस अभी बिजी है, वो मीटिंग में, वो तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें जो भी बोलना है तो मुझे बोल दो। तो P5 बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बोलूं, मुझे जो भी बोलना है मैं डैनियल को बोलूंगी। तभी डैनियल आता है वहां पर और बोलता है कि किसने कॉल किया है। तो वो बताता है कि फा की फ्रेंड P5 ने कॉल किया है और वो आपको बताना चाहती है कि फा रिजाइन देने वाली है और वो चेनमिंग के साथ काम करेगी। तो ये सुन के डैनियल शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उसका मेंबर बोलता है डैनियल का कि लगता है चेन ने आपकी सारी सच्चाई उसे बता दी है, हो सकता है आपको फा से कुछ बात करना हो, मीटिंग आप लोग का अरेंज करवा दूं। तो डैनियल बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसका मेंबर बोलता है बट
ऐसा क्यों, इसका मतलब तो यही होगा ना कि आप चेनमिंग से हार गए। तो डैनियल बोलता है कि मुझे किसी से जीतना भी नहीं है, मैं फा का एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं उसे यहाँ पर रीपे करने के लिए आया था। ये उसका डिसीजन होगा कि वो मेरे साथ काम करना चाहेगी या चेनमिंग के साथ काम करना चाहेगी, मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है, तभी वो अपनी फ्रेंड पी5 को कॉल करती है और बोलती है कि पी5 मैं सोच रही हूँ कि मैं रिजाइन दे दूं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसका मतलब तुम चेनमिंग की बात पे भरोसा कर रही हो। फा बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बट वो मुझसे झूठ भी क्यों ही बोलेगा। तो पी5 बोलती है कि ठीक है, अब ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो करना है करो। तभी जो पी5 की जो फ्रेंड लोग रहती है, जो उसकी अगेंस्ट रहती है, वो लोग सुन लेती है कि पी5 रिजाइन मारने वाली है। तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलती है कि क्या पी5 रिजाइन दे रही है। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि जरूर वो इसलिए रिजाइन दे रही है क्योंकि उसके वजह से हमारे मैगजीन को डॉक्टर एफी वाट ने कैंसिल कर दिया, इसलिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रही होगी और इसलिए वो रिजाइन दे रही होगी। और ऐसे करके वो फा की बेइज्जती करने लगती है। तो पी5 जो रहती है वो उन लोग की बेइज्जती करती है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और ये सारा चीज डैनियल और उसके मेंबर जब ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं, तभी उनका बॉस आता है और उन लोग को चुप कराता है और बताता है कि डैनियल और उसके मेंबर आया है, तुम लोग सही से बिहेव करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की मम्मी फा को लेकर के उसी लोन वाले के पास आती है, पूछती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने आपसे लोन लिया है। तो वो बताता है कि हाँ लोन तो लिया है। उसके बाद उसकी मम्मी पूछती है ठीक है कितना लोन लिया आप मुझे बताओ। तो वो चेक करके बताने जाता है। तो यहाँ पर फा की मम्मी बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि वो बहुत सारी लड़कियों के आगे पीछे घूमता और उनके लिए वो लोन ले रहा है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा कितने बार यहाँ पर आए थे लोन लेने के लिए। अगर वो एक बार आए होंगे तो वो सही बोल रहे होंगे, लेकिन अगर वो 3-4 बार आए होंगे गलत होंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोन वाला डायरी लेकर के आता है और बताता है कि आपके पति ने इतना लोन लिया है। तो वो बोलती है बट 20,000 का लोन कैसे हो गया। तो वो लोन वाला बताता है मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा क्या, इंटरेस्ट की वजह से पैसा ज्यादा हो गया है और आपके हस्बैंड सिर्फ एक बार आए थे लोन लेने के लिए। तो उसकी मम्मी को बिलीव नहीं है। उसकी मम्मी बोलती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो उसे डायरी दिखाता है तो उसकी मम्मी देखती है कि सच में उसके पापा बस एक बार लोन लेने के लिए आए थे, तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा चेनमिंग को मैसेज करके बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारा जॉब ऑफर डिक्लाइन करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। तो चेनमिंग ये मैसेज देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और फोन पटक के चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल फा के ही ऑफिस में रहता है और वो लोग मैगजीन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर फा आती है तो उसके बॉस जाकर के बोलते हैं कि फा मैंने सुना कि तुम रिजाइन दे रही हो। तो फा बोलती है कि नहीं बॉस मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं रिजाइन नहीं दे रही हूँ। तो ये सुन के डैनियल बहुत खुश हो जाता है। तो डैनियल का मेंबर बोलता है बॉस अब तो आप बहुत खुश होंगे। उसके बाद डैनियल आता है फा के पास और बोलता है कि फा मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर सबसे अच्छी एम्प्लॉय हो, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस मैगजीन के लिए साइन किया है उस मैगजीन की कोऑर्डिनेटर तुम रहो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल आता है चेनमिंग से मिलने के लिए और वो बोलता है कि फा अब मेरे साथ काम करना चाहती है, तुम्हारा ऑफर उसने रिजेक्ट कर दिया। चेनमिंग बोलता है तो तुमने मुझे ये बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। डैनियल बोलता है तुम तो ऐसे लड़के हो ना जो कि अपना पर्सनल बात किसी को भी शेयर नहीं करते हो, तो तुमने अपनी सारी पर्सनल बातें इतनी आसानी से फा को कैसे बता दी। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारा सोच नहीं समझ सकता कि तुम क्या प्लान बना रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं फा के प्यार के जाल में फंस जाऊं और इधर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए मुझे मारने का। चेनमिंग बोलता है वाह तुम तो मेरा प्लान समझ गए, तो बताओ मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा ना। डैनियल बोलता है कि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वो जाने लगता है तो चेनमिंग बोलता है गेम तो खेल करके जाओ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इस खेल को तो मैं ही जीतूंगा। तो डैनियल बोलता है कि हमारे खेल के बीच में एक औरत को मत लेकर के आओ। चेनमिंग बोलता है क्यों तुमने भी तो मेरे भाई को लवर को मारा। तो डैनियल बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। तो चेनमिंग बोलता है कि मुझे पता है तुमने ही मारा है, तुम एक नंबर के एविल हो, मैं एक स्टूपिड हूँ जो तुम्हारे जैसे एविल को मैंने फ्रेंड बना लिया। तो डैनियल बोलता है कि आज मैं फा के बारे में बात करने के लिए आया था, तुम फा और मेरे मामले में मत घुसो, ना ही तुम फा की जिंदगी में घुसो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं बस तुम्हें यही बोलने के लिए आया था, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके बोलता हूँ। तो चेनमिंग बोलता है कि इतनी आसानी से तुम हाथ जोड़ के बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, तो चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे फाइट में हरा करके दिखाओ, अगर तुम मुझे फाइट में हरा दोगे तो मैं फिर फा के लफड़े में नहीं पड़ूंगा और छोड़ दूंगा उसे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों गैंग के माफिया बॉस लोग के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उसी लड़ाई के बीच में एक आदमी रहता है जो चेनमिंग का वीडियो बना रहा होता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।